आपने तो नोटिस किया होगा कि ट्रेन के किसी डब्बे में A1 लिखा है तो किसी डब्बे में HA1, किसी डब्बे में B1 लिखा है तो किसी में C1। क्वेश्चन ये है कि इन सारे कोड्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ट्रेन का सबसे बेसिक डब्बा जो होता है वो जनरल कोच, जिसमें GN लिखा रहता है। इसे रिजर्वेशन टिकट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जनरल टिकट करके ही आप चढ़ सकते हैं। उसके ऊपर जो है सेकंड सीटिंग, जिसमें D लिखा होता है। इनका नंबर होगा D1, D2, D3, जिसमें AC कोच तो नहीं होता, लेकिन रिजर्वेशन करा के आप चढ़ सकते हैं। सेकंड सीटिंग के ऊपर होता है चेयर कर क्लास, जो कि AC कोच होता है, और इस डब्बे के बाहर C लिखे रहते हैं, जैसे कि C1, C2, C3। फिर आता है एग्जीक्यूटिव चेयर कर, ये थोड़ा हाई क्लास के लिए है, जिसके बाहर E1, E2, E3 लिखा रहते हैं। अब बारी आते हैं स्लीपर क्लास की, जो बेसिकली ज्यादातर नॉन AC होता है, और इस डब्बे के बाहर S1, S2, S3 ऐसे लिखा रहता है। इसके ऊपर है थर्ड AC इकोनॉमी, जिसमें M1, M2, M3 लिखे रहते हैं। उसके बाद थर्ड AC, जिसमें B1, B2, B3 लिखा रहता है। वही सेकंड AC में A1, A2, A3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आते हैं रेलवे की टॉप क्लास की, यानी फर्स्ट AC की। इसे रिप्रेजेंट करता है HA1, HA2, HA3 से, जिसमें पैसेंजर्स को खुद का प्राइवेट केबिन भी मिलता है। तो आप लोग किस क्लास में ट्रेवल करते हैं, सी में बताइए, मतलब कमेंट में।